इलेक्टोरल सिस्टम की कमियों को आपने बताया है, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी भारत में लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, चुनाव के बाद विपक्षी दलों की ओर से अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम टेम्पर प्रूफ है, हैकिंग किया जा सकता है? क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहे हैं, लेकिन इसका सलूशन कहीं पर भी हमें देखने नहीं मिल रहा है। ना विपक्ष की ओर से संसद में इसका सलूशन कोई बताया जा रहा है, ना सत्ता पक्ष से इस पर ध्यान दिया जा रहा है, पर आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। आप किस तरह से इसका सलूशन देखते हैं? क्या इसकी मेथड है आपके पास? देखिए, ईवीएम के सवाल पे मैं आपको साइंस से आंसर दूंगा। कोई चीज़ हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है, कोई चीज़ टैम्पर हो सकती है या नहीं हो सकती है, दैट इज़ अ मैटर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कह रहा है, बिकॉज आई एम ए पिटिशनर इन द ईवीएम केस, नागपुर हाई कोर्ट में मेरा पिटिशन है और मैंने ये बात मेरी पिटिशन के रिजॉइंडर में भी लिखी है कि जब तक इसका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होगा कंप्यूटर साइंटिस्ट की तरफ से, तब तक इलेक्शन कमीशन ओरली जो बोल रहा है कि ये हैक नहीं हो सकती है, इट हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस। या मैं कहूँ हैक हो सकती है, इलेक्शन कमीशन का हैक नहीं हो सकती, दोनों भी चीज़ें साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस तब होगा जब कंप्यूटर साइंटिस्ट आएंगे और इसको हैक करने की या टेम्पर करने की कोशिश करेंगे। उसको फ्रीली अलाउ किया जाएगा 1 2 4 5 मशीन को, और उसका जब साइंटिफिक रिजल्ट निकलेगा तभी उसको प्रूव किया जा सकता है कि ये हैक हो सकती है या नहीं हो सकती, टैम्पर हो सकती है या नहीं हो सकती। मेरा जहाँ तक स्टडी है कंप्यूटर साइंस का और ईवीएम का, बिकॉज मैं पिटिशनर हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट को फ्री हैंड अगर दिया जाए, बिना कोई दबाव के, बिना कोई लीगल पेनल्टी के, तो वो ईवीएम को टैम्पर भी कर सकता है, हैक भी कर सकता है और रीप्रोग्राम भी कर सकता है। मैं मेरे स्टडी के अनुसार बता रहा हूँ, पर इसका एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलाउ करना चाहिए, तभी जाके उसके से को कुछ स्टैंड रहेगा। अदरवाइज ये तो हवे में बोलने वाली बात है कि टैम्पर नहीं हो सकती। सुनने में आया कि आपने कोई पिटीशन भी दायर की है, क्या वो पिटीशन है, उसके पहलू क्या है? बॉम्बे हाई कोर्ट का नागपुर बेंच में मैंने जो पिटीशन जो है दायर की है वो बिल्कुल सिंपल है कि ईवीएम इज़ अ कंप्यूटर और देयरफॉर द कंप्यूटर लॉ, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 शुड बी मेड एप्लीकेबल टू इट। कंप्यूटर लॉ अप्लाई करके ही आप चुनाव कर सकते हो, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये लीगल नहीं है विद इन द एम्बिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड IT एक्ट 2000। ये मेरा पिटिशन है, और अगर इसको कंप्यूटर लॉ अप्लाई हो जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन मांग सकते हैं। जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर है उसको कह सकते हैं मेरे को इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन दीजिए कि ये मशीन एक्चुअली अभी टैम्पर प्रूफ है या नहीं है। काउंटिंग के पहले आप मांग सकते